विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। म्हणतो तसं म्हणा जवळ घ्या म्हणा संसार वट्टा दुःखी तो गुरुचंद्र निर्माणी पंचशीलानी समाधिस्वान परलोकगतस मातुस विष्णुस ज्ञातेस बुद्धेसन सम्यक संबुद्धस प्रत्येक बुद्धस आग सामना महासमना आर्य सामनास ज्ञानवत्तुनि रोजमन सपान मान Kami Wakapangkalani Sapangkalani Sajidana Mujin Hidang Nidanang Hidang Nishilang Hidang Nibhalana Nupanasa Acyahutu Hidang Nibunyan Etanang Upagapati Hidang Nibunyan Sabde Satta Anumoyantu Hijidang pagitan to yang kita mewa samijan to sabde purinto cito sangkata coba penurus leta arogya sampati sabda sampati mewa jatuh nipan sampati minate samajatu abhivadan silang nicang banda pujano cattaru dan pavagdati ayu inno sukhang dalanti इस दान पुण्य से आपके सभी संकल्प पूरे हुए, दान पुण्य से आपके नाते निरोगी सुखी रहे। ये दान पुण्य कर्म का सभी सत्व अनुमोदन करे। साधु साधु साधु। देवलोके वजन्ति हवेच बालं न प्रशंसन्ति दानं धीरोच दानं अनुमोदमानो तेषां होन्ति सुखी परन्तं साधु साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जिन्होंने उपदेश किया सद्धर्म, इस सद्धर्म में ब्रह्मचर्य करने वाला आर्य साधक संघ तीन रत्नों के प्रति शीर्षावंदन करते हुए विशेष रूप से जिस कर्मीय कर्म करने के कारण हमारा उत्थान हुआ है, हमारे कल्याण मित्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके गुणों का गौरव करते हुए उनके धर्म क्रांति में समर्पित और यहाँ जो आज का भिक्षु संघ संगदान सपरिकार अष्टपरिकार नाना वस्तु का जो दान है, सब भोजन सब पानी दान दिया गया है। उस दान देने वाले जो गढ़चिरौली की उपासक है या कौशल नगर के आने वाले उपासक है, चंद्रमणि नगर के उपासक है या स्थानीय बुद्ध विहार के उपासक है, अंबाधोनी के और भी बहुत सारी जगह से आए हुए उपासक ने अपने दान धर्म करने हेतु पुण्य संपादन करने हेतु आए। इस सब का दान का पुण्य का अनुमोदन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बोला गया है जिस वर्षवास काल में जो अन्य अन्य राष्ट्रों में भी जो लोग सभ्यता के जो लोग होते ये दान धर्म करने में अपनी रुचि लेता है और पूरे ये 3 महीने दान धर्म करने का में लगाया जाता है। तो पूरी तरह समर्पण होकर अपने वाले त्याग में जीवन यापन करने वाले अधिष्ठान देते भी करते हैं। और यहाँ लोगों के धर्म में श्रवण सभ्यता होने से यहाँ पराधीनता नहीं स्वयं प्रकाशित होने वाला सद्धर्म प्रकाशित करने से यहाँ विशेष रूप से श्रमणों को माना जाता है। श्रमणों को श्रमण के अनुशासन में रहना धन्य मानता है क्योंकि उसका अर्थ होता है। तो इसलिए ये लोग दान करते रहते हैं। वैसे अधिकतर दान की स्पर्धा चलती है, बड़ा चढ़ाकर लोग दान देते रहते हैं। तो दान का जो अभी जो बोला गया है कि नहीं कदरिया देवलोके वजन्ति, कदरिया में जो कोई बोलता है कोई आस्था नहीं करता है, यानी उस महत्व नहीं देता इस काम को। नहीं कदरिया यानी जो कोई मनुष्य दान धर्म में रुचि नहीं देता है वो कदर नहीं करता है। नहीं कदरिया देवलोके वजन्ति, वो मनुष्य दिव्यलोक नहीं पा सकता है। अभी दिव्यलोक का मतलब बोले तो
जो कोई मनुष्य दान धर्म में रुचि रखता है तो उसका जो आवर्जन समावर्जन होने वाला जो टेक्चर होता है, माइंड होता है, वो माइंड समाधि में संतुष्ट रहता है। ये परमार्थिक निरामिष वेदना में समाई करने से उसका ध्यान चलते रहता है, जिसको समाधि बोलते लोग। तो जो लोग दान ही नहीं देता है, कंजूस है, कृपण है, वो मनुष्य दिव्य लोग जो मेडिटेशन के ऊपर जीवित रहते हैं, तो उसको मेडिटेट पुण्य नहीं तो मेडिटेशन नहीं होगा, मेडिटेशन नहीं है तो दिव्य लोगों का आस्वाद नहीं मिल सकता है। देव लोग के वजंती, वजंती यानी जिसके लोग अप्सरा अप्सरा ऐसे नाम लेता है, तो वजंती महल भी होते हैं, ऐसा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन ऐसे होने से वो सुख नहीं संपादन कर सकता है। ये सुख बहुत सारा मेडिटेशन का सुख होता है, ऑप्शन होते हैं वैसे। तो नहीं कदरिया देवलोके वजंती हमें च बालं न पसंति दान। अभी जो भाग बोला गया, बाल जो पृथ्वी का पालन नहीं करता है, स्वयं के अस्तित्व के बारे में जानता नहीं है, या कुशल कर्म करने में उसकी रुचि नहीं है, ये बाल है, मूर्ख है। वो अपना अस्तित्व के बारे में इतना मनुष्य धर्म मिलने के बाद भी, मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अपना जीवन का सदुपयोग नहीं दे रहा, तो बाल है। बाल होने से वो क्या करता है, जो दान देता है उसकी प्रशंसा नहीं करता है, उसको कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए बिहार में जाके ऐसा बोलता है वो। तो चाहे किसका लड़का हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, लेकिन वो दान देने की रुचि नहीं लेती, क्योंकि उसका अहितों का दृष्टिकोण वाला है, उसका अकर्णीय दृष्टि है, उसकी वाली नास्तिक दृष्टि है, उसकी सत्कार दृष्टि है। इसका दृष्टि के होने के कारण वो मनुष्य दान देने वाले का प्रयास करता है, ना कि उसकी प्रशंसा भी नहीं करता। तो हमें जब आलंग न पसंति दान, वो दान देने वाले का दान का अनुमोदन भी नहीं करता, ना उसकी प्रशंसा करता, वो क्योंकि वो बाल है। धीरो च दान अनुमोदमान, जो धीर गंभीर है अपने धर्मचर्या में, जो दान धर्म में रुचि लेता है, धर्म कार्य करता है, सेवा करता है, कोई हित और सुख के लिए, दूसरे के हित और सुख के लिए काम में आता है, करुणा करता है और पुरुषार्थ करता है, परमार्थिक धर्म करता है, तो हेल्प करता है किसी को, तो वो मनुष्य को संतुष्ट रहना, तो वो धीर रहता है, गंभीर रहता है अपने लिए, उसका चित्त विचलित नहीं रहता। तो धीर होके दान अनुमोदन, धीर होके दान धर्म के सभा में देता है, तो अपने लिए गंभीर, धीर होके दान अनुमोदन, वो ये हुआ दान का अनुमोदन करता है। जो भी कोई ये भी हाथ देखकर कोई बड़ा खुश होता है, बोलता है ये किसी ने तो भी दान दिया होगा, तो उस दान का अनुमोदन करता है, हाथ जोड़ता है, वाह बड़ा सुंदर है, इसमें उसका भाग जाता है, तो वो दान भी देता है और दान का अनुमोदन भी कर लेता है। धीरो च दान अनुमोदमान तेसन सहंति सुखी परम, मनुष्य ये लोक में भी सुख संपादन करता है, मरने के परांत भी वो परलोक में भी सुखी रहता है। कौन? जिसकी प्राथमिकता है धर्मचर्या और दान। इसीलिए संसार में कोई कोई लोग दान धर्म में रुचि लेता है, कोई कोई लोग नहीं लेता है, ये उसका स्वभावचर्या, क्योंकि धर्म का स्वभाव ऐसा है। तो जैसे कि ये महीने में वर्षवास काल में जो दान देने की, अन्य अन्य राष्ट्र में भी दान धर्म करने की बड़ी तुलनात्मक स्पर्धा चलती है। जिसने आज दान दिया उससे बड़ा चढ़ा कर दूसरा दिन दूसरा दान देता है, जिसने आज इतना सजा किया दूसरे दिन दूसरा करता है, ऐसे करते करते बड़ा चढ़ा कर स्पर्धात्मक दान देने की शर्त लगती है, स्पर्धा लगती है, ऐसे दान देते हैं लोग। तो यहाँ श्रवण सभ्यता होने से अर्थ के लिए दान दिया जाता, आहुनियो पावनियो पुण्य खेतम, जैसे पुण्य की खेती है उसको वो दान देते, उनके अनुशासन में रहता है। ऐसा एक बार क्या हो गया, श्रावस्ती में एक अपाइश बुढ़िया थी, उस असहाय थी, उसके सगे रिश्तेदार बन गए थे, तो हैंडीकैप होने से, वो लाचार होने से घर घर जाके भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन गुजारा करती थी, और किसी के काम में, कोई दुख सुख के काम में आ जाती थी, लेकिन धार्मिक थी। हैंडीकैप होने से वो काम नहीं कर सकने के कारण किसी के असहाय होने से भिक्षा मांग कर जीवन गुजारा करती थी। अभी श्रावस्ती में क्या हो गया, लोग तक तो बहुत धर्मचारी हुए थे, तो वो सबके दिन वो सब के सब लोग घर अपने दरवाजे बंद कर करके पूरे दुनिया में जेतवन में जाके उपोषण करते थे। तो जो बुढ़िया लोग भिक्षा मांगने को जाती थी, उसको मालूम है कल का वो उपोषण तय करके आए करके, वो उपोषण के दिन उठी और अपना वाला जो टाइम हुआ है भिक्षा मांगने का, तो वो अपने झोली लिया और जाके गांव में घूमने के बाद एक भी घर खुला नहीं दिखता है, छोटा बच्चा घर को है, कोई बूढ़ा आदमी चल रहा नहीं था वो घर को है, तो वो बुढ़िया को बोलते हैं, अरे बुढ़िया तेरे को मालूम नहीं आज तो उपोषण का दिन है,
तब उसको भनक आ गई। लगता है आज उपोषण का दिन है, फिर भी मुझे कैसा मालूम नहीं है, और इसी कारण तो घर सभी बंद है। ऐसा करते उसको भनक आ गई उपोषण की, क्योंकि उपोषण के दिन वो बुद्ध विहार में जाती है जेठवन में। तो आज नहीं गई क्योंकि उसको दिन का दिन मालूम नहीं। तो इसी कारण वो हक्का बक्का रह गई, और जल्दी जल्दी जितना उसको चलना नहीं आता ऐसे चल चल कर अपने घर में गई। घर में जाने के बाद अपने वाले कपड़े विपड़े चेंज किया, बोलते हैं मुझे उपोषण करने के लिए जेठवन में जाना है। तो सब तो गए, लेकिन मुझे वो सुनने को मिलेगा नहीं धर्म, और वो दान देने के लिए अवसर नहीं मिलेगा तो कैसा हो जाए, ऐसा विचार कर रहे। चलो कुछ तो दान लेके जाएगा करके देखती है। देखते हैं कि उसके पास ज्यादा करके आदमियों का साधन नहीं होने से कोई प्रचुर मात्रा का वस्तु नहीं था। तो वो ढूंढती है क्या थोड़ा तो भी लेके जाऊंगा करके। तो कोई भी उसके पास खाने पीने की वस्तु भी नहीं है। एक सब्जी रखने का जो बर्तन था उसमें देखा तो वो आधा आम रात को खाई थी, तो आधा था आम। आम तो आम था, बाकी कोई नहीं दिखा। तो उसने तो आधा आम लिया और अपने पोटली में बांधा और अपनी काटी लेके तुरंत जा रहे। अब जल्दी जल्दी जा रहे, लंगड़ी होकर भी इतने स्पीड से जा रहे, उसको भी मालूम नहीं, क्योंकि उसकी आतुरता है। वो अपनी भाव विभोर होके अपने भावनात्मक चल रहे, तो उसकी चाल इतनी बदल गई, वो कब गई जेठवन में उसको भी मालूम नहीं, क्योंकि उसके पास महाकुशल चित्त उत्पन्न हो गया। इसी कारण कोई भी मनुष्य को धार्मिक होने से, गंभीर होने से ऐसा मालूम भी नहीं होता टाइम। तो वो चली गई। चली जाने के बाद वहां सम्यक संबुद्ध ने सब उसका दान ले लिया, लेकिन तथागत आंख मिल करके शांत होके बैठ गए, और लोग अपनी राह देख रहे। तथागत आंख खोलेंगे और हमारे दान का अनुमोदन करेंगे। लेकिन तथागत जानता ये बुढ़िया है ना, देर से आ रही है, अगर मैं पहले दान का कार्यक्रम चालू करूं तो ये धर्म में प्रतिष्ठित नहीं होगी। इसलिए तथागत जानते हैं, और तथागत शांत होके बैठे। लोग विचार कर रहे, अभी आधा घंटा हो गया है, तथागत उठे नहीं, आंख उठाकर देखते नहीं, हमारा अनुमोदन करते नहीं, कोई तो भी कारण ही तो होगा करके लोग इधर उधर देख रहे। फिर भी वो शांत होके बैठे। जैसी ये बुढ़िया आई और अपना आधा आम अपने दान पात्र में डाली वैसी तथागत ने आंख उठाकर धम्म प्रवचन चालू किया। देखो, चालू करने के कारण बोलते हैं इस भरी सभा में जो कोई महादानी है ना, महादानी है, जिसने अपना सब कुछ न होते हुए सब कुछ दिया, वो बड़ा महादानी है। ऐसा करके वो धम्म प्रवचन कर रहे। तो सुनने वाले बोलते कौन ऐसा महादानी हो सकता है, हम तो बड़ा प्रसन्नजीत राजा जैसा तो महादानी कोई नहीं होता, क्योंकि वो सभी धन से युक्त है, सब कुछ देता है, बड़ा गौरव करके देता है, और हम लोग तो इतना दानी नहीं। लेकिन आपकी सभा में कौन दान है करके धर्म सुनने के बाद, अनुमोदन करने के बाद कोई लोग ऐसे हाथ जोड़कर बोलते भगवान जिसकी आप प्रशंसा करते हैं इस सभा में जो भी महादानी है, तो ये महादान बोले तो कौन ऐसा महादानी है, उसके दान के भाग में भाग लेंगे। तब तथागत बोलते आप जो घर से आए तो घर में सब कुछ लाया है क्या, कुछ छोड़कर यहाँ वस्तु लाए हैं। तो सभी जन बोलते हैं भगवान हम सब कुछ नहीं ला सकते, हमारी चावल है, इनमें दाल है, नाना तरह के वस्तु, कीमती जेवर सब घर को है, इनमें से थोड़ा कुछ हम दान की वस्तु लेके आए हैं। लेकिन इस सभा में ऐसा भी व्यक्ति है जिसके घर में कुछ भी नहीं है, ढूंढ ढूंढ कर जी वस्तु थी वो लेके आई है, तो कौन है महादानी। तो बोलता है, तो लोग बोलते हैं जिसने कुछ नहीं रखा है सब कुछ दिया, तो ये तुम्हारी गांव की जो भिखारी ने ना, जो काटी देख कर लंगड़ी लंगड़ी चलती है, ये आज की सभा में महादानी हो गए। ऐसा बोलते हुए सभी लोगों ने उसका अनुमोदन किया, और बोलती है ये भिखारी नहीं हमारी गांव की माँ है, तो क्यों हम लोग उसको भिक्षा मांगने को भेजेंगे करके उस दिन से उसको सभी लोग अपने घर घर में जाके गौरव से उसका गौरव करते हैं, और उसको गौरवशाली भोजन दान देते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो देखो दान ऐसा भाग है जो अपनी सत्य राह बताते हैं। दान यानी अपना समर्पण होता है, दान यानी अपना किया हुआ त्याग, जो अपने अंदर लोभ होता है, द्वेष होता है, उसको काटने के लिए दानी वस्तु होती है। तो वस्तु दान और चेतना दान। चेतना बोले तो जिस दान देने से हमारा लोभ नष्ट हो जाए, जिस दान देने के धर्म श्रवण करने से हमारा मोह नष्ट हो जाए, और दान देने से हम सभी सत्वों के साथ मैत्री भावने से विहार करें। तो इसलिए दान दिया जाता है। संसार में दान देना ये मनुष्य का अंत होता है।
इस अर्थों को भी प्राप्त करने के लिए सोत्वापन्न सकुतगामी अनागामी होकर वो अपने सभी दुखों का दमन करते हुए सदैव वो लोकोत्तरी परमार्थिक धर्म में लीन होता है। इसी अर्थ के लिए सभी संसार में जो भी लौकिक लोकोत्तरी हो सभी लोग दान देते हैं, लेकिन लोकोत्तरी में प्रज्ञा होने से मुक्ति का अर्थ होने से दान की विशेषता और होती है। इसी कारण यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर दान देने में स्पर्धा लगती है। आप लोग भी बहुत गढ़चिरोली में बोले थे, यहाँ से तो 3-4 घंटे लगता है आने के लिए और रात को तैयारी करना पड़ता है खाने पीने के, हमें पता है। तो वहां से जब से आप लोगों ने सोचा होगा कल जाना है, तो तब से आप लोगों को मालूम है कैसा अनुभव में आता है दान देने का। तो ये पूर्व ध्यान ने कितने जन्मों से दान देते देते आए होते हैं, इसलिए दान देने की इच्छा व्यक्त हुए बरोबर समाधि यानी सुख मालूम हो जाता है। फिर दान देने के बाद भी अनुमोदन करने में धीर गंभीर होकर वो धर्म श्रवण करता है। इसी कारण दान का अर्थ हो जाता है, अर्थ तक पहुंच जाता है। तो गढ़चिरौली वाले, अंबाजरी नगर के उपासक, गेड़ा माई से ले आई, चौहान आई, और भी बहुत सारे ऐसे, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। और कौशल्या नगर वाले, ये सब लोग जो सुप्रिया के माता पिता, ये सब लोग रोज रोज दान लाते हैं और जो अपना सेवा आदर सम्मान समर्पण से वो कार्य करते हैं। तो सभी का दान का अनुमोदन करते हुए सभी लोग सुखी रहे, सबके नातेगण निरोगी रहे और सभी का दान का सभी सतो अनुमोदन करे। साधु साधु। ठीक, हाथ जोड़ो, आशीर्वाद करते हैं। बस हाथ जोड़ो, आशीर्वाद करते हैं। संपदं पुण्य संपदं सभे देवानुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिं दानं ददन्तु श्रद्धाये शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पंचकानं च यम्बलं अरान्तानं च तेजेनं रक्षन् वन्दामि सर्वसु आकाशटाच भूमट्टा देवानागामैन्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन् बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशना चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सर्वे तिरोभिवर्जन्तु शोकरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशील च नित्यं वर्धापचानो चत्तारो धम्मो वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं भवन्ति। इस काम करके